ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम से जुड़ी हुई दूसरा सिद्धांत मरियम का निष्कलंक गर्भागमन है। कैथोलिक कलीसिया का यह विश्वास है कि मरियम को अपनी माता अन्ना के गर्भ में धारण करने के समय से ही आदि पाप के कलंक से सुरक्षित रखी गई थी। संत पापा पियूस 9वें ने 1854 में इस सिद्धांत को घोषित करते हुए यही कहा कि ईश्वर ने धन्य कुंवारी मरियम को अपनी माता के गर्भ में धारण करने के पहले क्षण से सर्वोत्तम कृपा और शक्तिमान ईश्वर के विशेष अधिकार और यीशु मसीह मानव जाति के उद्धारकर्ता के गुणों के कारण आदि पाप के सभी दागों से सुरक्षित रखा है। सुसमाचार में स्वर्गदूत गब्रिएल ने मरियम को प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण कहकर अभिवादन करता है, अर्थात मरियम स्वर्गदूत के अभिवादन के पहले से ही ईश्वरीय कृपा से परिपूर्ण थी। और कैथोलिक ख्रिस्तियों का यही मानना है कि माता मरियम अपने अस्तित्व के पहले क्षण से जीवन भर पवित्र अनुग्रह की स्थिति में थी और वह हर पाप से बची रही। लेकिन प्रोटेस्टेंट्स माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन और उनकी निष्पापता पर आपत्तियां जताते हुए यही कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि रोमियो को लिखित संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वाक्य 23 में कहा गया है कि सभी ने पाप किया है। इस जवाब में हम यह सवाल पूछ सकते हैं कि क्या सभी ने सचमुच ही पाप किए हैं? तर्क की उम्र से कम उम्र के बच्चे पर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि परिभाषा के अनुसार छोटा बच्चा पाप नहीं कर सकता, क्योंकि पाप करने के लिए तर्क करने की क्षमता और पाप करने का इरादा रखने की क्षमता की आवश्यकता होती है। संत पौलुस के सभी के पाप करने के शब्दों से दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहला कि यह शब्द पूरी तरह से सभी को नहीं बल्कि केवल मानव जाति को संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि छोटे बच्चे और अन्य विशेष मामले में यीशु और मरियम इसमें शामिल नहीं है। दूसरा, यदि ऐसा नहीं है तो इसका मतलब यह होगा कि हर कोई बिना किसी अपवाद के आदि पाप के अधीन है, जो एक छोटे बच्चे के लिए सच है, अजन्मे के लिए और मरियम के लिए भी। लेकिन मरियम आदि पाप के अधीन होने के बावजूद भी ईश्वर की विशेष कृपा द्वारा आदि पाप के कलंक से अछूती रही। यह भी आपत्ति उठाई जाती है कि यदि मरियम निष्पाप होती तो वह ईश्वर के बराबर होती। उसके उत्तर में हम यह पाते हैं कि शुरुआत में ईश्वर ने आदम और हेवा और स्वर्गदूतों को बिना पाप के बनाया, फिर भी वे ईश्वर के बराबर नहीं थे। ऊपर से अधिकांश स्वर्गदूतों ने कभी पाप नहीं किया और स्वर्ग की सभी आत्माएं पाप रहित हैं। पाप करने से ही कोई मनुष्य नहीं बनता है। इसके अलावा प्रोटेस्टेंट्स यह भी आपत्ति जताते हैं कि मरियम ने संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 47 में कहती है, मेरी आत्मा अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाती है। इसलिए वे कहते हैं कि केवल एक पापी को ही एक मुक्तिदाता की आवश्यकता होती है। यदि मरियम निष्पाप थी तो क्यों उन्हें मुक्तिदाता की जरूरत थी? इसके जवाब में हमारा विश्वास यही कहता है कि बेशक मरियम को भी एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी। आदम के अन्य सभी वंशजों की तरह वह भी आदि पाप से मुक्ति की आवश्यकता के अधीन थी। लेकिन ईश्वर के एक विशेष हस्तक्षेप से जिस क्षण वह गर्भ में आई थी, उसे आदि पाप और उसके परिणामों के दाग से बचाई गई थी और वह मसीह की कृपा से विशेष तरीके से पाप में गिरने के पहले ही बचाई गई थी। 1854 ईस्वी में जब संत पापा पियूस 9वें ने कुंवारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का सिद्धांत आधिकारिक रूप से परिभाषित किया, इस पर प्रोटेस्टेंट दावा करते हैं कि इसी समय इस सिद्धांत का आविष्कार किया गया था। प्रोटेस्टेंट लोगों की यह धारणा है कि जब तक पोप या विश्वव्यापी परिषद इसके बारे में एक औपचारिक बयान जारी नहीं करती, तब तक किसी भी सिद्धांत पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन वास्तव में सिद्धांतों को औपचारिक रूप से केवल तभी परिभाषित किया जाता है जब कोई विवाद होता है जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है, या जब मजिस्टेरियम सोचता है कि कुछ पहले से मौजूद सिद्धांतों पर विशेष जोर देकर विश्वासियों की मदद की जा सकती है।
माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन को परिभाषित करने का मकसद यही था कि इस सिद्धांत पर किसी प्रकार का विवाद ना हो और इसके द्वारा विश्वासियों का विश्वास दृढ़ बनी रहे और उन्हें उनके भक्ति में प्रेरित करे। हम यह भी सवाल कर सकते हैं कि मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का विशेष अनुग्रह हमें क्या सिखाता है। यह हमें यही सिखाता है कि ईश्वर हमें वह सब कुछ देता है जो हमें ईश्वर के द्वारा सौंपी गई भूमिका को पूरा करने के लिए आवश्यक है। हम सभी विशिष्ट और अद्वितीय उपहारों, प्रतिभाओं और अनुग्रहों के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन ईश्वर अपनी योजना पूरा करने के लिए हमें ऐसे विशिष्ट चीजें भी प्रदान करते हैं जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन न केवल हमें हमारे उद्धार और हमारे जीवन के लिए ईश्वर के प्रेम को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह हमें वह सब कुछ देगा जो हमें उन सभी ईश्वरीय योजनाओं को पूरा करने के लिए चाहिए जिन्हें करने के लिए हम बुलाए गए हैं। यदि ईश्वर संत अन्ना के गर्भ में आदि पाप के बिना मरियम को निष्कलंक रूप से गर्भ धारण कर सकता है, तब हम सोच सकते हैं कि ईश्वर हमें ऐसे अनुग्रह प्रदान कर सकते हैं जो मानव क्षमता के परे है। इसलिए आइए हम अपने जीवन में प्राप्त सभी अनुग्रहों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें, और विशेष रूप से हमारी स्वर्गीय मां मरियम के उपहार के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, जिसने ईश्वर की बुलाहट को स्वीकार कर ईश्वर की इच्छा पूर्ति करते हुए मुक्तिदाता यीशु को इस दुनिया में लेकर आई, जो इमानुएल है, ईश्वर हमारे साथ है। आमीन।